नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। गलवान घाटी की झड़प में अपने 100 सिपाही गंवाने के बाद चीन का दुम दबाकर ऐसे भागना, इसके पीछे आपको नजर नहीं आता आखिर क्या था? और क्या चीन फिर से वापस आ सकता है, यानी फिर से घुसपैठ कर सकता है? आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे चीन की मजबूरी। दरअसल चीन के 8 अरब डॉलर थे दांव पर। गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत चीन का तनाव बढ़ गया था। भारतीयों ने खुलेआम चीनी सामानों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, लेकिन चीन का माथा तब ठनका जब सरकार ने 59 चीनी ऐप पर ताला जड़ दिया। इससे चीन को डर लगने लगा कि अगर भारत चीन युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो उसकी कंपनियों के भारत में निवेश की हुई लगभग 8 अरब डॉलर की संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी। साल 2014 से लेकर 2018 तक चीन की कंपनियों ने भारत में 8 अरब डॉलर का निवेश किया था, लेकिन जब सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया तो इन कंपनियों के रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए भारत में चीनी संपत्तियां जब्त ना कर ली जाए। चीन ने साल 2018 में इस तरह की आशंका भी जताई थी। भारत का शत्रु संपत्ति अधिनियम देता है इसकी इजाजत। जी हां, भारत सरकार का शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 इस बात की इजाजत देता है कि किसी तरह के विवाद की स्थिति में भारत सरकार अपने देश में स्थित किसी भी शत्रु देश की संपत्ति को जब्त कर सकती है, उसे बेच दे सकती है। साल 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस कानून के तहत शत्रु देश और उसके नागरिकों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। शत्रु संपत्ति कानून में साल 2018 में बदलाव किए गए थे, जिसके बाद भारत से पाकिस्तान गए लोगों की 9400 शत्रु संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। बेहद विशाल है भारत में चीनी कंपनियों का साम्राज्य। आपको एक एक पॉइंट के जरिए बताते हैं। दुनिया की छठी सबसे बड़ी भारी उपकरण निर्माता कंपनी चंगाश की सैन्य ने पुणे के चाकण में अपना दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र लगाया है। इसका भारत के 50% बाजार पर कब्जा है। ग्वांगशी की विराट कंपनी लियुगांग ने मध्य प्रदेश के पीतमपुर में 300 करोड़ रुपए का उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। हरियाणा में चाइना रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन का संयंत्र भारतीय रेल के इंजनों की मरम्मत और नागपुर मेट्रो का आपूर्ति करता है। चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन 3000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर भी काम कर रही है। चीनी सेना की पूर्व कंपनी शिनशिंग समूह ने कर्नाटक में 8735 करोड़ रुपए का स्टील संयंत्र स्थापित किया। चीन की शंघाई इलेक्ट्रिक और डांगफेंग के उपकरण भारत की 3/4 बिजली कंपनियों को बेचे जाते हैं। चीन की सैन्य लांगी सोलर और सीईटीसी भारत में सौर पर पवन ऊर्जा में 2 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। यानी अगर फेहरिस्त बताएं तो बहुत ज्यादा लंबी है और इसीलिए भारत से चीन डर गया। मजबूरी में उसे वापस जाना पड़ा। उसे पता था अगर भारत ये सभी चीज शत्रु देश के नाते बंद कर दे तो चीन को भारी नुकसान हो जाएगा। और जैसे ही भारत ने 59 चीनी ऐप पर ताला लगाया, उन्हें बंद किया तत्काल प्रभाव में, वैसे ही चीन को ये समझ में आने लगा कि आखिरकार यहां से वापस जाना होगा, वरना भारत दूसरे बड़े एक्शन भी ले सकता है। और ये एक्शन चीन की कंपनियों को बहुत भारी पड़ते। नतीजा ये होता कि चीन में हाहाकार मच जाता। वैसे भी चीन में रोजगार की बेहद कमी आ चुकी है, बेरोजगारी फैलती जा रही है। वहां की जनता जो हमेशा अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोलती थी, चुप रहती थी, वो अब खुलेआम अपनी सरकार के खिलाफ मुखालफत करती नजर आ रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत के एक्शन के बाद चीन डरा हुआ था और उसकी मजबूरी थी कि वो वहां से भाग गया। और दूसरा सवाल, क्या वापस आएगा? वापस आया तो फिर से बड़े एक्शन होने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने अब बॉर्डर पर पूरी तैयारी की हुई है। हमारे अपाचे चिनूक लगातार वहां पर गश्त लगा रहे हैं, जो चीन को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में अब वापस आने की हिम्मत चीन में दिखाई नहीं देती। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।